Assalamu alaikum everyone. Uh, now we are going to do the next part of the chapter that we were doing, sequences and sets. So we were done with sequences last week and now we are going to do sets. ठीक है, sets में दो parts हैं, sets and Venn diagrams. Sets basically जो है ना, it's a collection of data. ठीक है, उसके कुछ notations हैं, कुछ conventions हैं. There are some terminologies that you need to be familiar with in order to understand the full, it's not a very concept based topic. It's generally a type of notations and kind of information that you need to memorize in order to apply it to solve different logical problems. ठीक है, तो पहले we are going to do all the terminologies because that's very important. People students usually forget what each symbol means. उसमें कुछ symbols use होते हैं, तो वो सिंबल मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगा और आपको उसकी मीनिंग और सब समझाऊंगा कि कैसे यूज़ होता है, क्या लिखा हुआ होता है. ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड दो सिंबल्स, ठीक है, फिर हम लोग आएंगे वेन डायग्राम्स पे. ठीक है, वेन डायग्राम्स क्या है? वेन डायग्राम्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक शेडिंग और एक उसकी एप्लीकेशन. वी हैव ऑलरेडी डन शेडिंग इन क्लास, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट हियर लाइक एज पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन. बट इफ़ इट कम्स इन अ प्रैक्टिस, तो मैं अगर पास पेपर का हमारे पास टाइम बचा तो मैं उसमें आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा. ठीक है, और फिर हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन. सेट बिल्डर नोटेशन अगेन इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट्स. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम लोग अगर कर लेंगे तो हमारा ये सेट्स कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्मिनोलॉजी. सो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी विच आई वांट यू टू सी इज़ एलिमेंट. ओके, ये जो छोटा सा ई लिखा हुआ है, ठीक है, दिस मीन्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ. ठीक है, ऑल्दो द मीनिंग हियर इज़ एलिमेंट, ठीक है, लेकिन इट रिप्रेजेंट्स दिस होल स्टेटमेंट. ओके, देखो मीनिंग क्या लिखा हुआ है, इज़ एन एलिमेंट ऑफ. ठीक है, अच्छा, जैसे ए एक सेट है. सेट को लिखते कैसे? सेट को लिखते हैं कि आपने सेट लिखा, उसके अंदर आपने डिफरेंट जो भी उसके एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए. ठीक है, दोज एलिमेंट्स कुड बी नंबर्स, दोज एलिमेंट्स कुड बी लेटर्स, दे कुड बी इवन वर्ड्स, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हॉर्स और काउज लिख दूँ, इट इज़ अ सेट. काउज नहीं, काउ लिखना चाहिए. ठीक है, सो दैट्स अ सेट. काउज भी लिख सकते हैं वैसे. इधर मैं नंबर्स लिख दूँ, इधर मैं कुछ भी लिख दूँ. बेसिकली वेन एवर आई एम क्लासिफाइंग माई डेटा इंटू वन कैटेगरी, इंटू वन, द बेस्ट वर्ड इज सेट हियर ओनली. सो जब मैं अपने डेटा को एक कलेक्शन में डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ तो उसका नाम हम लोग सेट रख देते हैं. ठीक है, बहरहाल दैट्स वेरी बेसिक, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट. अभी हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पर देखते हैं. सो अगर ए के अंदर आपके पास वैल्यूज़ हैं जैसे 13579, तो 5 और फिर ये ई का सिंबल और ए, इसको रीड कैसे करेंगे? हम इसको कहेंगे 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. okay, when you see something written like this, it means the number which is written first or the letter or the word which is written here, it's an element of the set which is written afterward. Now ज़रूरी नहीं यहाँ पे इसी तरह सेट लिखा हुआ हो कि ए या बी या सी, हो सकता है वो यहाँ पे कोई सेट का वो और ऑपरेशन हुआ हो, मे बी इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के कॉमन पार्ट का एलिमेंट इज़ 5. ठीक है, दैट इज़ पॉसिबल. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इंटरसेक्शन लेटर. For now we just need to understand what element of means. ठीक है, अच्छा, लेट्स से अगर मेरे पास एक मैं सेट डिफ़ाइन करता हूँ, W डिफ़ाइन कर देते हैं. ओके, सो W इज़ द सेट ऑफ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ओके, अगर मैं आपसे यहाँ पर लिखूँ मैं ट्यूसडे डैश W, तो इस डैश में क्या फिल होना चाहिए? इस डैश में ये सिंबल आना चाहिए कि ट्यूसडे क्या है, इट्स एन एलिमेंट ऑफ सेट W. ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये लिखूं N और फिर आगे W, तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इसमें. इसका मैं अभी आगे मतलब बताऊंगा, ये अभी और आगे टर्मिनोलॉजीज में ही आएगा ये. दिस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट W इज हाउ मेनी? देयर आर 7 ऑफ देम. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7. ठीक है, सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स, और आपको हर सिंबल की जो है ना वो अपने मेमोरी में होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है. ठीक है, अच्छा, खैर,
मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर सिलेबस, ठीक है। अब अगला आपके पास है ये, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का एक तो तरीका ये शो करने का, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ होता है, दे बोथ मीन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि एक ऐसा सेट होता है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में या वेन डायग्राम्स में जिसके जो विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स दैट यू कैन यूज़ इन दैट क्वेश्चन, ठीक है। सपोज करो एक सेट है ए, ठीक है, 1 2 3, एक सेट है बी 4 5, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सब कुछ आ जाए, 1 2 3 4 5, इवन इफ देयर आर सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तो एक्स्ट्रा भी डाल दो आप, बट इट शुड हैव एटलीस्ट ऑल द एलिमेंट्स दैट यू सी इन दैट सिचुएशन। मतलब इस सिचुएशन में ए और बी दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट में वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो यूनिवर्सल सेट एज द फाइनल वैल्यू। जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे ना वेन डायग्राम्स पे, तो वेन डायग्राम में आपको जो पूरी फुल वैल्यू दी हुई होगी ना वो इज़ इक्वल टू के बाद आएगी, ठीक है। और वो वैल्यू किसकी होगी, वो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू होगी। बहरहाल आप मैं इसको समझाऊंगा फर्दर। राइट नाउ यू जस्ट नीड टू बी फेमिलियर विद दिस नोटेशन कि दिस लिटिल ई इस तरह से मीन्स यूनिवर्सल सेट, और इस तरह का जो ई है दिस मीन्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ। डोंट कन्फ्यूज दीज टू थिंग्स, ठीक है। इज़ एन एलिमेंट ऑफ, और ये जो ऐसा होता है ये इट्स अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इस पे, इसको बोलते हैं नल सेट, ठीक है। जैसे अभी मैंने सेट ए डिफ़ाइन किया, सेट बी डिफ़ाइन किया, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है, नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा सेट क्यों होगा, मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, इसकी ज़रूरत क्या है। तो कभी कभार जब हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना, जैसे सपोज़ करो दो लोग हैं, ठीक है, और वो मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। ए ने कहा कि मेरे फ्री टाइम्स हैं ये 6:30, 7:30 और 10:30, ये मेरे फ्री टाइम्स हैं, मैं इन टाइम्स पे आपसे आधे घंटे के लिए मुलाकात कर सकता हूँ। सेट बी ने, मतलब सेट बी बोल रहा हूँ, एक दूसरा इंसान है, उसने कहा कि मेरे जो फ्री टाइम्स है ना वो हैं 1 o'clock, 2 o'clock एंड 3 o'clock, मैं इस टाइम पे आपसे आधे घंटे के लिए मुलाकात कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं क्या ये दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे, तो आप देखोगे कि क्या इन दोनों के फ्री टाइम्स में कोई ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग को आप शो करते हो इससे इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का मैं भी आपको बताऊंगा आगे। तो आप देखोगे कि कोई ऐसा टाइम नहीं है जो इसमें और उसमें मैच कर रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ नो एलिमेंट इन दिस सेट, ठीक है। दैट मीन्स द ओवरलैपिंग इज़ अ नल सेट, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो अगर ये तो मैंने छोटे से डेटा पे किया, अगर बहुत बड़ा डेटा हो तो आप जाहिर सी बात है यू विल नॉट जस्ट स्टार्ट फाइंडिंग इट थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, आप एक के बाद एक प्रोसेस तो नहीं करने लग जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसको कहते हैं कि नल सेट जो है ना इस काम में इस्तेमाल, हर जगह पे ज़ीरो होना ज़रूरी है ना, तो सेट्स की दुनिया का जो ज़ीरो है दैट्स नल सेट, ओके। तो इट इज अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। नाउ देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो अगर कोई सेट नल सेट है तो जैसे बी है, वो क्या है, नल सेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये या इसका सिंबल है कि बी इज़ इक्वल टू नल सेट, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बी इज़ इक्वल टू ये सेट बना के और उसमें ज़ीरो लिख देते हैं, दैट्स रॉन्ग। ज़ीरो अगर आपने इसमें डाल दिया ना, दिस शोज के देयर इज़ एन एलिमेंट ज़ीरो विच इज़ पार्ट ऑफ दिस सेट। ज़ीरो इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। देयर आर, अगर आप यूँ लिखो ना, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे जीरो क्योंकि कोई एलिमेंट है नहीं। दिस इज शोइंग यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज शोइंग यू द एलिमेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस हियर, थोड़ा सा इसको समझना प्लीज़ कि एलिमेंट होना अलग बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काउंट होना अलग बात है। ये दिस इज द काउंट कि कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में। सो वी सी देयर आर नन, सो वी राइट जीरो, ओके। बट इफ आई राइट दिस थिंग, दिस सेज कि देयर इज वन एलिमेंट इन दिस सेट विच इज़ जीरो, ठीक है। तो उसमें तो बिल्कुल ही उल्टी हो जाएगी डेफिनेशन। तो दिस पार्ट इज रॉन्ग, दीज थ्री आर करेक्ट, ओके, टू डिफाइन दिस सेट, ओके। फिर आ जाते हैं हम इस पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज आई सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इट इज़ द वैल्यू विच शोज द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इन एन सेट ए। जैसे यहाँ पर देखो आप ABCDEF है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं। आई डोंट थिंक इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सेट के ऊपर ये छोटा सा बार लगा हुआ हो,
ठीक है। समटाइम्स ये ऐसे भी बना हुआ होता है, ठीक है, बट यूजुअली ये छोटा सा जो है ना, छोटा सा ये डैश लगा हुआ होता है इस तरह का कॉमा टाइप का, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट वो होता है कि जो मेन सेट है ए, उसके अलावा पूरी यूनिवर्स में जितने सेट्स हैं, यूनिवर्स से मुराद यूनिवर्सल सेट में जितने ना एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। सेट ए में क्या है, 2 3 5। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन सेट ए बट दे आर इन द यूनिवर्सल सेट। सो विच आर दोज 1 4 एंड 6। नाउ समटाइम्स अगर यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा है और मेन सेट बहुत छोटा है तो आपका कॉम्प्लीमेंट भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको खैर पता होना चाहिए कि एक सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है it includes all the elements which are not present in the main set, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग डाउन हियर ताकि आपका नोट्स ज़्यादा मैसअप ना हो, ठीक है। और आप चाहो तो मैं ये पूरा जो टेबल है ना ये मैं आपको भेज भी दूंगा इफ़ यू वांट, ठीक है। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है? यूनियन होता है एडिशन ऑफ सेट्स, ठीक है, इन वेरी सिंपल टर्म्स। और इंटरसेक्शन होता है ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स या कॉमन पार्ट, ठीक है। सपोज करो ये यहाँ पर आपके पास एग्जांपल भी दी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए क्या है 2 3 5 और बी क्या है 2 4। दो सेट्स हैं आपके पास, एक ए और एक बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि ए और बी को मिला दो। तो कैसे मिलाया उन्होंने, देखो 2 था इसमें भी और इसमें भी, तो दो चीज़ें अगर दोनों में लिखी हुई है ना तो जो यूनियन में एक ही बार आएंगी, ठीक है। तो 2 दो बार लिखा हुआ था तो वो एक ही बार आया। फिर इसमें 3 था तो इसमें 3 आ गया, इसमें 4 था तो इसमें 4 आ गया, इसमें 5 था तो इसमें 5 आ गया। नाउ आई हैव रिटन दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, इट्स नॉट नेसेसरी। आप चाहो तो इसको रैंडम ऑर्डर में भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन ढूंढ रहा होता, मतलब मैं ओवरलैप ढूंढ रहा होता कि ए और बी में ओवरलैप कितना है, तो देयर इज जस्ट वन एलिमेंट हियर जो कि 2 ये और ये 2, ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 और बाकी दोनों डिस्टिंक्ट है ना। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द ओवरलैपिंग पार्ट, सो दैट गिव्स यू योर इंटरसेक्शन, ठीक है। आई थिंक दिस वॉज वेरी ईजी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक और चीज़ आती है विच इज़ वेरी रेयरली यूज, सिर्फ मैं बता देता हूँ। ए इस तरह से यू बना होता है, बी, इसका मतलब है ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब क्या है, सबसेट का मतलब है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। सपोज करो अगर ए का एलिमेंट है, ए का सेट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, और बी है आपके पास फॉर एग्जांपल 4 5, सॉरी नहीं 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए और बी में ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर तो मौजूद ही हैं। तो ए इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ बी, मतलब मैं आई कैन राइट सेट बी एज, मैं सेट बी को ऐसे लिख सकता हूँ कि बी लिखूँ मैं और 1 2 3 के बजाय लिख दूँ सेट ए 4 एंड 5, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज दैट होल सेट इज़ पार्ट ऑफ सेट बी, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना बनाएं, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें जो है मैं फिर तुम लोग को वेन डायग्राम्स और सेट बिल्डर नोटेशन समझाता हूँ, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।